बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में इस्लामिक सदारती निज़ाम भी आएगा, लेकिन उससे पहले सदारती निज़ाम आएगा और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर इंशाअल्लाह वो दिन भी आ जाएगा कि जब पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ है सिवाय इस्लामिक निज़ाम के, और इस्लाम की शिकों के अलावा यहाँ सब कुछ होता है। बेशक हमने कलमे के नाम पर अपना मुल्क क्यों न लिया हो। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सदारती निज़ाम की पाकिस्तान में पहली मर्तबा कैंपेन टीवी चैनल्स पर चलना शुरू हो गया। आपकी स्क्रीन पर ये इश्तहारा चल रहे हैं जिसमें ये कहा गया है मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज हो और उसके लिए आप पार्लियामेंट को कहें कि वो एक कानून पास करे। अब ये कैंपेन चलना शुरू हो गई मीडिया पर। देखिए, सोशल मीडिया पर चलना वो एक अलग बात है, लेकिन मीडिया चैनल्स पर आना और इश्तहारात की मद में आना ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब सबसे पहले समझ लें कि इसके पीछे कौन है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, एक थिंक टैंक चलाते हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है हफीज चौधरी, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये कैंपेन अब चली है। हमेशा याद रखिएगा, फेस दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और असल चलाने के लिए और बहुत सारी चीज़। ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और इन्होंने एक अच्छी कैंपेन लीड की है। अब सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अब जिस तर्ज पर निज़ाम ये मुल्क का चला गया है, अब आपके सामने सिर्फ दो ही हल है, या तबाही है इस निज़ाम के साथ जो मौजूदा है, या इस तबाही के बाद आपके पास एक लास्ट सोल्यूशन है कि आप ये निज़ाम चेंज करें। अब आप जानते हैं कि इस वक्त माफिया कितना एक्टिव है। आपके बड़े बड़े एंकर्स को, कॉलम निगार को, एक्टिविस्ट को, सियासतदानों को, इवन के हुकूमत के अंदर इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे हुए वजीर, मशीरिन, सबको वो माफिया जो कंट्रोल करता है, वो कह रहा है आपने इनके खिलाफ कैंपेन चलाई, सदारती निज़ाम नहीं आना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वो बेनिफिशियरी है इसके। अब आप देखेंगे कि आपको एक चीज नजर आएगी, जी सदारती निज़ाम तो अयूब के दौर में भी था, ज़ियाउल हक के दौर में भी था, मुशर्रफ दौर में भी था। तो क्या हुआ? पहली तो बात यह है कि सदारती निज़ाम उन दौर में नहीं था। अयूब के दौर में सदारती निज़ाम था तो काफ़ी बेहतर था, लेकिन ये तमाम लोग आते हैं टेक ओवर करके, मिलिट्री टेक ओवर। ये कोई सदारती निज़ाम नहीं होता। सदारती निज़ाम को ये जानबूझकर मिक्स करना चाहते हैं कि इनके पास जवाब हो कि जी देखा सदारती निज़ाम। कौन सा सदारती निज़ाम? आपको दूसरा इतराज सुनने को ये मिलता है कि देखिए जी, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सदारती निज़ाम होगा तो वो तो लीड कर लेगा, तो फिर बाकी सूबे कहाँ पर जाएंगे? सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, सदारती निज़ाम के साथ साथ आपको अदालतों का, पुलिस का, हर इदारे का, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम चाहिए। अब आप देख लें कि स्विट्जरलैंड की आबादी तकरीबन 90 लाख है और वहां पर आपको 24 सूबे मिलते हैं। यानी सोच लें, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़, कराची की आबादी 3 करोड़, यानी 3 करोड़ के लिहाज से इस तरह कम से कम अगर स्विट्जरलैंड की होती तो वहां पर आपको 90 सूबे मिलते। अब पूरे पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स है। अब आप देख लें कि पंजाब कितना बड़ा है, तकरीबन 13 करोड़ की आबादी है पंजाब की। यानी आपके पास क्या है? सिर्फ एक लाहौर हाई कोर्ट है। अगर किसी का पंजाब के अंदर, यानी तकरीबन हमारी 350 के करीब इस वक्त शहर है पूरे मुल्क में, अगर पंजाब के सूबा पंजाब, सराइकी या किसी जगह पर किसी का कोई केस होता है तो उसको लाहौर आना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल क्यों नहीं है कि हर शहर एक अलग सूबा बनता है? छोटे छोटे सूबे बनाए आप देख लें कि छोटे छोटे, अगर तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों कामयाब होते हैं, वो छोटे सूबे बनाते हैं, सदारती निज़ाम होता है, यानी हर शख्स का अपने इलाके में काम हो। आप डायरेक्टली अपना सदर मुंतखब जब करते हैं तो आपको ये MNAs, MPAs ये मुंतखब करने की जरूरत नहीं होती, वो आगे से सेनेटर मुंतखब करते हैं, गवर्नर्स होते हैं। अब जिस तरह अफगानिस्तान तो इस क्राइसिस में डूबा है, लेकिन ये जो निज़ाम होता है उसके बाद आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पुलिस का निज़ाम बेहतर। आप देख लें कि आपको अगर मिसाल के तौर पर कराची है, ये 3 करोड़ की आबादी है, आप कराची को पूरा एक सूबा बनाते हैं, वजीर आला वहां का होता है, इवन के 3 करोड़ की आबादी के कुछ हिस्से बना दे, यानी कराची का एक अलग वजीर आला हो, या इस तरह कराची को भी आप डिवीजन कर सकते हैं, उसमें भी हिस्से हो सकते हैं, सराय की सूबा अलग हो, हजारा, यानी हर एरिया का एक एक सूबा हो, और वहां पर फिर ये सूरत हाल होती है, ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाती। यहाँ पर मुंह उठाकर आप देख लें कि 23 करोड़ की आबादी है और उसमें आपके 5 सूबे बनते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को आप शामिल करते हैं, यानी 4 सूबे ये और वो। अब आप बता दें, इतने इतने बड़े सूबे हैं,
इसके साथ सदर आए, सदर की अकाउंटेबिलिटी भी हो, अगर वो बुरा करे तो आप उसका एहतसाब कर सके। अब इस सूरत हाल के अंदर आपका ये निज़ाम चाहिए, ना कि एक शख्स मिसाल के तौर पर वो 20 करोड़ रुपया लगाकर एमएनए की कुर्सी लेता है या वो एमपीए बनता है तो वो अवाम के मफाद के लिए बनता है। जो 20 करोड़ रुपया लगाएगा, 15 करोड़ रुपया लगाएगा, वो 5 साल में 300-400 करोड़ रुपया निकाल कर जाएगा। कहां से निकालेगा? करप्शन करके। और वो पैसा करप्शन का कौन देगा? हम अवाम। तो हमें कतन कोई नहीं चाहिए ये फजूल सा निजाम। एक सदर होगा, उसमें ना फिर फजलुर रहमान आपको ब्लैकमेल कर सकता है सीटों के लिए, ना आपको काफ लीग, ना एमक्यूएम, ना नून लीग पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तमाम सिस्टम खत्म होगा और ये लोग आएंगे भी नहीं। ये ज़हन में रखिएगा। आपको सदारती निज़ाम और इस तरह के लोग चाहिए जो अहल हो। एक शख्स आपने अहल इस वक्त लगाया है क्रिकेट बोर्ड के अंदर और आप देख लें कि आपकी परफॉर्मेंस आसमान पर पहुंच गई है, जो पिछले तकरीबन 25 साल में पाकिस्तान में परफॉर्मेंस नहीं दी। रमीज राजा, आपने एक शख्स, ये होता है अहल। आप इसी तरह सदारती निज़ाम में आप हर डिपार्टमेंट में अहल शख्स लगाएंगे, ना कि आप ये देखेंगे जी फलाना वो इतना पुराना सियासतदान है, उससे अपने बच्चे आगे लगाए हुए हैं, वो बच्चों के बच्चे। यानी अगर कोई बच्चा पैदा होता है, चलो जी वो लीडर हो गया और उसने जाकर 70 साल के बंदे को लीड करना। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, माफियाज है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्के जो माफिया होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। यानी आपके अंदाजा कर लीजिए कि मुल्क के अंदर जजेस कम है, आपका अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, आपका इंसाफ का निज़ाम काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। फौज के अंदर अपना एक अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। जब आप पूरे मुल्क को छोटी छोटी जगहों पर कर देंगे तो हर कोई अपनी गली मोहल्ले में काम करवा सकता है। उसको वजीर आला को नोटिस लेने की या गाड़ी चलाकर जाने की जरूरत नहीं है ताकि वो मीडिया को दिखाता फिर मैंने ये काम किया। आप एक चीज देखें, दिल्ली के अंदर देख ले, अरविंद केजरीवाल, कहा यह जाए कि दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 7 लाख है और वहां पर एक चीफ मिनिस्टर है। यह भी गलत है, होना चाहिए कि ज्यादा हो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, आप डिवीजन करें। उसके बावजूद चले मान लेते एक चीफ मिनिस्टर है, उस बंदे ने आकर इतनी परफॉर्मेंस दी है, मोहल्ला क्लिनिक उसने बनाए हैं, उसने स्कूलों का निज़ाम बेहतर कर दिया, वहाँ की मेट्रो सर्विस बेहतर है, वहाँ की हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उस बंदे ने बेहतर किया। अवाम इतना खुश हुई कि पूरे शहर में एक शहर का एक वजीर आला। और आप देख लीजिए वो शख्स पहली मरतबा जीता, उसके बाद दूसरी मरतबा उससे ज्यादा सीटों से जीता, फिर उसके बाद उससे ज्यादा सीटों से, और उसके बाद तीसरी मरतबा वो फिर 2/3 मेजॉरिटी से जीता है। उसकी वजह क्या है कि पहली मरतबा वो जीता, उसने अवाम को कहा कि ये निज़ाम नहीं चल रहा, मुझे आप सीटें ज़्यादा दो, लोगों ने उसको दी। फिर वो दूसरी मरतबा, फिर अब आप देख ले तीसरी मरतबा, और अब वो पंजाब के अंदर भी जीतने जा रहा है। तो आप अगर एक जगह पर करेंगे तो आप उनके लोगों को जाकर पकड़ सकते हैं कि भाई ये काम करवाएंगे है छोटे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, हर आपके ऑफिस हो, लोग काम करें वहां पर, फिर वहां करप्शन भी कम होती है। अब ये काम चल पड़ा है और इसने रुकना तब है जब अवाम बेजार हो जाएगी। आपके मुल्क में ताकतवर का एहतसाब कोई नहीं है, यहाँ से लोग आते हैं फिर रिटायर्ड होकर बाहर चले जाते हैं। आपको अब अपने मुल्क का सोचना है कि आप कहां पर खड़े हैं, और ये कैंपेन अब चल पड़ी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आखिरी दम तक जाएगी। और ये निज़ाम काम नहीं कर रहा। इमरान खान जितनी जल्दी इस निज़ाम के हक में खड़े हो जाए ठीक है, वरना ये जो कुरैशी हैं और ये आगे पीछे इनके जितने भी लोग हैं वो तो बेनिफिशियरी इस सिस्टम के। अब शाह महमूद कुरैशी को देख लो, उसका बेटा साथ है। अब ये लोग असल में इन्वेस्टमेंट करके आते हैं अपनी फैमिली और नस्लों की, तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता कि पाकिस्तान का क्या हाल हो, लेकिन वो सदारती निज़ाम नहीं चाहते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।